हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 2019 से 2024 तक पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे होंगे रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2019 से 2024 तक बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। और एरिल एमीन क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं? नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों से एमीन की विरजन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए ये क्वेश्चन हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था, तो ये आप जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपको इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन चाहिए। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डायजेटिक्रम अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दो। अब देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें पूछा गया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाईएजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दो। यानी कि हमसे इसमें क्या पूछा गया? कार्बिल अभिक्रिया पूछ ली गई और डाईएजोटीकरण भी पूछ ली गई। यानी कि हमारे इसमें बहुत क्वेश्चंस मिला करके एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी कार्यविधि समझाइए। तो इसमें हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी कार्यविधि को हमें समझाना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देखिए हमसे बार बार रिपीट हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूहों, CHO समूह और C डबल बॉन्ड O समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमारे ये क्वेश्चन भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, इस बड़े विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछी जाए तो एक क्वेश्चन तो वो तैयार हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है। यानी कि हमारे इस अकेले क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, आपको पहले क्या करना है? आपको पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लोगे एक बार और इनको लिख कर याद कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपसे ये जो छोटे क्वेश्चन है ये खुद से खुद याद हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या होता है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को मिलाकर के बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमसे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पूछ ली और ग्लूकोज और सुक्रोज में यहाँ पे अंतर पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन हमसे अलग अलग पूछे जाते हैं, जो कि हमसे 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को याद करना है। उसके बाद ही आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करोगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 2019 से 2024 तक आए हुए हैं, हमें लास्ट के दिनों में बस वही लिखना है और याद करना है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए उनको हमें करना है, क्योंकि इस बार आने के इनके पूरे चांसेस होते हैं। और हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे ही। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। इसमें हमसे एमिनो अम्ल की परिभाषा पूछ ली और प्रोटीन की परिभाषा पूछ ली। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मिलकर बन गया ना 5 नंबर का क्वेश्चन, कि एमिनो अम्ल और प्रोटीन की परिभाषा लिखिए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत व शरीर में उसके कार्य लिखिए
और प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। तो फ्रेंड्स ये इतना क्वेश्चन हमसे 3 मार्क्स में पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें एक न्यूमेरिकल और ऐड कर दिया गया है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन तो फ्रेंड्स सेम टू सेम यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिजिट चेंज कर देंगे। जैसे 60 मिनट की जगह 50 मिनट, 10 मिनट ऐसे कर देंगे, और यहाँ 90% की जगह क्या कर देंगे 99%। मतलब कि पैटर्न तो हमारा सेम ही होगा, लेकिन डिजिट क्या हो जाएगी, डिजिट चेंज हो जाएगी। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना, क्योंकि हमारा बार बार रिपीट हुआ है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा लिगेंड क्या है। फ्रेंड्स लिगेंड से भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पूछा है लिगेंड क्या है, एक दंती व द्विदंती लिगेंड की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ना, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पे पूछा गया कि लिगेंड क्या है। यहाँ पे देखिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, लिगेंड क्या है और एक दंती व द्विदंतीय लिगेंड की परिभाषा व उदाहरण दीजिए और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यानी कि हमसे यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन मिला करके पूछ लिया है। तो देखिए आपको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, और एक दंती और द्विदंतीय लिगेंड की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए, और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम के बारे में पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट IUPAC नाम है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो आप उनको करके जाना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें IUPAC नाम 2 दिए गए हैं, FeH2O6 Cl3, दूसरा है K4FeCN6। तो फ्रेंड्स अब तक आपके IUPAC नाम तो तैयार हो गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों के IUPAC नाम कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि पहले का ये है और दूसरे का ये है, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता व मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं। देखिए फिर से प्रथम कोटि से क्वेश्चन आ गया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए न्यूमेरिकल हमारा फिर से आ गया, यानी कि हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो क्वेश्चन है वो हमारा रिपीट ही होता है, तो इसलिए आप वो न्यूमेरिकल्स जरूर करके जाइएगा। और ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। तो प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बस आपसे क्या करेगा एग्जामिनर यहाँ पे डिजिट चेंज कर देगा, बस पैटर्न तो सेम ही होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए। यहाँ पे हमसे फ्रक्टोज का संरचना सूत्र पूछा गया है, और पूछा गया ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन हमसे मिलाकर पूछ लिया गया। एक तो हमसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए ये हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
ये भी फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है K4FeCN6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए और इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में K4FeCN6 का IUPAC नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो। और देखिए ये क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। और देखिए आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। अब देखिए अगला हमारा फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो फिनॉल के हमारे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका है, उसको आपको बताना है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व को की परिभाषा लिखिए। ये भी फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है कि एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में हमें विभेद बताना है और एक परीक्षण भी लिखना है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एथिनेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा वाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 एवं तनु HCl की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा उप सहसंयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT का उल्लेख कीजिए और इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स VBT ये वाला क्वेश्चन हमसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए, उप सहसंयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत को, VBT को, और इस सिद्धांत की कमियों का भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और फिनॉल की निम्नलिखित में से क्या अभिक्रिया होती है। केवल रासायनिक समीकरण दो, पहला है जिंक चूर्ण, दूसरा है सांद्र HNO3, तीसरा है ब्रोमीन जल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे टॉप 21 क्वेश्चन जो कि 2019 से 2024 तक क्या पूछे गए हैं, अब तक हमारे पूछे गए हैं और इस साल आने के इनके पूरे चांसेस है। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो आपको क्या करना है, ये आपको 21 क्वेश्चंस क्या करने हैं, 21 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, याद करके आपको नोट डाउन करना है और लिख कर देखना है। और अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब देखिए दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में क्या आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आता है महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जैसे कि हमसे पूछ ली हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ये पूछ ली, या रीमा-टीमन की अभिक्रिया, ये आता है। ये हमसे 5 मार्क्स की पूछी जाती है, हमसे लिखा हुआ मिलेगा हमें कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो, रीमा-टीमन की अभिक्रिया या शिमट अभिक्रिया या कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको 21 क्वेश्चन याद करने हैं और जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी जितनी भी अब तक रिपीट हुई हैं वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। अब देखिए इसके बाद हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में और क्या क्या आता है, और आता है क्या होता है जब, जैसे कि क्लोरोफॉर्म की जल से क्रिया करे तो क्या क्या होता है, या हमें ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त होता है, यह आता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको ये 21 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप महत्वपूर्ण अभिक्रिया को अच्छे से याद कर लोगे। और तीसरा आप क्या याद करोगे, क्या होता है जब, आप उसको लिख कर याद करोगे। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दो, आप वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। और देखिए महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी मैंने सारी कराई हुई हैं, तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, वरना मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या नाम है, आप कौन से ज़िले से हो, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।